नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। नीट यूजीसी 2026 का पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर में छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। इसी घटना के विरोध में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राजधानी दिल्ली में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कार्यालय और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और इस्तीफे की मांग उठाई। प्रदर्शन को देखते हुए दोनों ही जगह सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती और बैरिकेडिंग की दीवार तैयार की गई, लेकिन युवाओं के हल्ला बोल के आगे ये दीवार टूटती नजर आई। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़ गए। इस बीच कई प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। छात्रों ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एनटीए पर लगातार पेपर लीक रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। कई प्रदर्शनकारियों ने एजेंसी को नेशनल करप्शन एजेंसी बताते हुए इसे तुरंत बंद करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हर बड़ी परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने से छात्रों पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। राहुल गांधी ने सीधा मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक ने देश की शिक्षा व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है और लाखों युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। राहुल ने कहा कि करीब 22 लाख छात्रों की मेहनत और प्रयास बेकार चले गए हैं। आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद को पेपर लीक मामले से अलग बताते हुए कहा कि उनका इससे कोई लेन देन नहीं है, जबकि छात्रों और अभिभावकों में भारी नाराजगी है। उन्होंने दावा किया कि देश में अब तक 80 बार पेपर लीक की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लगभग 2 करोड़ युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के भीतर मौजूद एक बड़े नेटवर्क का नतीजा है। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमिटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमिटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। यही नहीं, राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोगों को विश्वविद्यालय में नियुक्त किया जा रहा है और इसी वजह से शिक्षा संस्थानों की विश्वसनीयता कमजोर हुई है। राहुल ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आरएसएस से जुड़ा है तो उसे कुलपति जैसे अहम पद पर नियुक्त किया जाता है, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को पैसे कमाने का जरिया बना दिया है। राहुल ने आरोप लगाया कि आरएसएस, बीजेपी और उनसे जुड़े लोगों का एक गठजोड़ शिक्षा संस्थानों के भीतर काम कर रहा है, जिसने पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। ये एक नेक्सस है। आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य
बर्बाद हुआ है। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत पद से हटाया जाए, पेपर लीक में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाए, जिससे छात्रों को न्याय मिल सके। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि देश के युवा नीट परीक्षा पास करने के लिए जी तोड़ मेहनत से तैयारी कर रहे। दूसरी ओर नीट पेपर लीक का षड्यंत्र होता रहा और बीजेपी सरकार आंख मूंदे सोती रही। बीजेपी राज में फल फूल रहे पेपर लीक माफिया ने हरियाणा से लेकर अन्य बीजेपी शासित राज्यों तक सत्ता के संरक्षण में अंधाधुंध वसूली का कारोबार फैला दिया है। उच्च स्तर पर मिली भगत और सत्ताधारियों की शह के बिना कोई पेपर लीक संभव नहीं हो सकता। नोटों के बंडल वाले लोग आम मेहनतकश विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। बता दें कि एनटीए ने 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा को पेपर लीक के चलते 12 मई को रद्द कर दिया था। नीट यूजी परीक्षा रद्द होने के बाद 22 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स को झटका लगा, लेकिन एनटीए ने 1 हफ्ते के भीतर ही री एग्जाम की डेट घोषित कर दी। नीट यूजी री एग्जाम 21 जून को आयोजित किया जाएगा, जिसमें वही उम्मीदवार शामिल होंगे जो 3 मई को परीक्षा में शामिल हुए थे। साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई की टीम ने शुक्रवार को इस पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी को भी गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई के मुताबिक कुलकर्णी केमिस्ट्री लेक्चरर हैं और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। जांच एजेंसी का कहना है कि उसने चुनिंदा छात्रों को विशेष कोचिंग क्लास में वही प्रश्न और उत्तर बताए थे जो बाद में वास्तविक परीक्षा में आए। मामले में पहले गिरफ्तार की जा चुकी मनीष वाघमारे के साथ उसकी भूमिका की भी जांच चल रही है। सीबीआई ने कई शहरों में छापेमारी कर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज भी जब्त किए हैं। एजेंसी अब फोरेंसिक जांच के जरिए पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिशों में जुटी हुई है। बहरहाल आए दिन हो रहे पेपर लीक कांड ने बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार की पोल खोल कर रख दी है। दूसरी ओर छात्रों में भयंकर निराशा है और भविष्य को लेकर चिंता नजर आ रही है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।